हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बबलू। मैं आपको स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर फ्यूचर कॉम्पिटिटिव स्टडी। इस चैनल पे मैं कंप्लीट सिलेबस पढ़ाऊंगा ऑल लेवल के एग्ज़ाम के लिए। रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ कंप्लीट कर दूंगा और कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है। थोड़ा ग्रो करने में तो आसानी नहीं होता, तो कंप्लीट सिलेबस पढ़ने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे और मैं कोशिश करूँगा कि 100% मेरा कंटेंट आपको दे सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा 4 दिशा है: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। उसी तरह और भी 4 दिशा है, जैसे ईस्ट नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट से साउथ वेस्ट, ईस्ट साउथ से साउथ ईस्ट। हम इसको ईस्ट साउथ भी लिख सकते हैं, वेस्ट साउथ भी लिख सकते हैं, ईस्ट नॉर्थ भी लिख सकते हैं, वेस्ट नॉर्थ भी लिख सकते हैं। तो उस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वो हमेशा 90 डिग्री एंगल पर होते हैं। इसकी बात कर रहा हूँ। ईस्ट 90 डिग्री, ईस्ट टू वेस्ट 90, वेस्ट टू साउथ 90, साउथ टू वेस्ट 90, वेस्ट टू नॉर्थ 90 डिग्री। इसी तरह हम एग्जाम में क्वेश्चन ये देते हैं, एक व्यक्ति नॉर्थ की दिशा में जाकर राइट घूम जाते हैं, तो इस तरह हम आसानी से राइट लेफ्ट कैसे पहचानते हैं। राइट लेफ्ट पहचान के लिए मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक देखते रहता हूँ। राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंड लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, सो दैट इट इज़ कंक्लूड दैट ईस्ट का नॉर्थ का ये राइट, ईस्ट नॉर्थ से ईस्ट 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ईस्ट का साउथ 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। उसी तरह अब इसे मैं वीडियो को पॉज कर दूंगा। अब इसी तरह कर लेंगे। ईस्ट का एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ, नॉर्थ का एंटी क्लॉकवाइज वेस्ट, मतलब नॉर्थ का लेफ्ट वेस्ट, ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ। इसी तरह वेस्ट का लेफ्ट साउथ, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह अब इसको कंप्लीट कर देना। राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। राइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व का दाएं साउथ ईस्ट। राइट ऑफ साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व का दाएं साउथ वेस्ट। 12 डिग्री राइट ऑफ साउथ ईस्ट। तो हम कैसे जाने? राइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट राइट। अब मैंने आपको बताया था कि राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज साउथ ईस्ट। तो आंसर इज साउथ ईस्ट। अनदर क्वेश्चन इज राइट ऑफ साउथ ईस्ट। आपको बताया था कि साउथ ईस्ट का राइट मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, साउथ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज साउथ वेस्ट। फिर इट इज साउथ वेस्ट। 45 डिग्री राइट ऑफ साउथ ईस्ट, 45 डिग्री ऑफ साउथ ईस्ट, 45 डिग्री साउथ ईस्ट का 45 डिग्री इस एंगल। तो 45 राइट का मतलब 90 डिग्री, राइट का मतलब क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज होगा साउथ। तो आंसर इज साउथ। एंड अनदर इज लेफ्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। 12 डिग्री लेफ्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट। राइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। इस तरह आप उसका आंसर निकाल सकते हैं इस ट्रिक से। 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री। आपको एक बात याद रखना कि राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंड लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो हम डिस्टेंस एंड डायरेक्शन इस कंप्लीट को 9 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इस टोटल टॉपिक 9 का क्वेश्चन 9 लगभग 9 के आसपास, 9 टाइप्स। इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो टाइप 1 रिलेटेड टू इन व्हिच डायरेक्शन इज योर सी मूविंग। मतलब एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ। एक बंदा जो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, वो 100 मीटर चलने के बाद रिटर्न्स टू ईस्ट, वो अपना राइट घूमता है। राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंड वॉक्स 50 मीटर एंड 50 मीटर चलता है। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 100 मीटर, देन सी 90
घूमता है और 100 मीटर चलता है। एंड फाइनली टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर नाउ इन विच डायरेक्शन। एक बंदा जो नॉर्थ की दिशा में चल रहा था 100 मीटर जाने के बाद 50 मीटर 90 राइट के 50 मीटर गया। उसके बाद फिर से राइट गया 100 मीटर गया। उसके बाद फिर से राइट में फिर से 50 मीटर गया राइट घूमकर लेफ्ट घूमकर। तो फाइनली वो किस दिशा में है हम जानते हैं, हमेशा ये दिशा ईस्ट को सेंस करता है, इसलिए वो नाव ईस्ट दिशा में है। अब इस तरह डायग्राम बना के आंसर दे सकते हैं। और दूसरी मेथड, अब पहले वो बंदा किस दिशा से अपना जर्नी स्टार्ट कर रहा है उसको लिख दे रहा है। वो नॉर्थ से अपना जर्नी स्टार्ट कर रहा है इसलिए नॉर्थ लेके दे रहा हूँ। उसके बाद वो कितना राइट लिया कितना लेफ्ट का सीक्वेंस वाइज लिख लीजिए। पहले राइट फिर उसके बाद राइट उसके बाद लेफ्ट। तो आप कॉम्बिनेशन को काट दीजिए, 1 राइट 1 लेफ्ट कट, 1 राइट 1 लेफ्ट कटने के बाद जो बचा राइट बचा तो नॉर्थ का राइट लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये है मेट्रो जिंदगी। अब इसी तरीके से 2 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन, एक बंदा साउथ की दिशा में जा रहा था, वो पहले राइट लिया उसके बाद लेफ्ट उसके बाद लेफ्ट उसके बाद राइट। तो राइट लेफ्ट कट गया, उधर कुछ नहीं पता इसलिए साउथ वो बंदा अभी भी साउथ के डायरेक्शन में है। इसी तरह इसका आंसर भी कर देना। अब एक नोट कर देना, 2 लेफ्ट 2 राइट ऑपोजिट होता है, 4 लेफ्ट 4 राइट सेम होता है, 3 लेफ्ट 3 राइट 1 लेफ्ट एंड 3 लेफ्ट इक्वल टू 1 राइट होता है। इसका मतलब इधर देखिए, वो बंदा ईस्ट की तरफ जा रहा था, वो पहले राइट लिया उसके बाद लेफ्ट उसके बाद राइट उसके बाद राइट। राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन 2 राइट का मतलब 2 राइट का मतलब ऑपोजिट, ईस्ट ऑपोजिट वेस्ट, आंसर वेस्ट। इसी तरह ये आप वो इस तरह आंसर इसका निकाल लेना। और दूसरी बात और एक टाइप इसमें बनता है जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। एक बंदा नॉर्थ ईस्ट के ऊपर जा रहा था, वो 225 टाइम लेफ्ट घूमा और 200 टाइम्स राइट घूमा। तो उस तरह कॉम्बिनेशन को काट दीजिए, 200 लेफ्ट तो 200 राइट से काटने के बाद सिर्फ पता है 25 राइट को डिवाइड बाई 4 कर दे, क्योंकि जो बंदा चार तरफ जाता है तो सेम डायरेक्शन होता है, चारों दिशा में जा रहा है तो सेम डायरेक्शन में होता है, इसलिए 25 को 4 से हम डिवाइड करके 1 राइट लेफ्ट 1 राइट लेफ्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट का राइट मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज साउथ ईस्ट, तो आंसर इज साउथ ईस्ट। ओके, इस तरह आप आसानी से निकाल सकते हैं आंसर। और एक टाइप इसमें बनता है, एक बंदा नॉर्थ की दिशा में जा रहा था, उसके बाद राइट लिया, उसके बाद वो ईस्ट में पहुंच गया, उसके बाद राइट लेफ्ट लिया। तो आप इस क्वेश्चन को जो पहले इस दिशा में कंफर्म हो गया तो इसका कोई काम नहीं, ऊपर जो राइट लिया था लेफ्ट लिया था उसका काम है, वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। उसके बाद जो ईस्ट कन्फर्मेशन था, जो अभी दिशा में जा रहे थे, जो कंफर्म दिया है कहाँ ईस्ट में जाकर राइट लेफ्ट लिया है, तो ईस्ट का राइट लेफ्ट कैंसिल करने के बाद ईस्ट का राइट बचता है। ईस्ट का राइट मतलब ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो साउथ, ईस्ट का साउथ बचता है, तो ईस्ट का राइट साउथ होता है। तो मैं क्वेश्चन का आपसे से दिखा दे रहा हूँ, आप उसको दोबारा घर में प्रैक्टिस कर देना। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का, 5, 8, 10, 12। देखो आप खुद प्रैक्टिस करने क्योंकि एग्ज़ाम आप तो जाओगे, मैं नहीं जाऊँगा आपके लिए एग्ज़ाम करने के लिए। घर में प्रैक्टिस करिए, मैं इसका पार्ट 2 जल्द लेकर आऊँगा।